अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर वो सरकार में आएंगे और जब वो सरकार में आएंगे तो 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करवा देंगे। 24 घंटे में तो नहीं, एक युद्ध खत्म हो सकता है, इस बात को सब जानते हैं, लेकिन अब युद्ध लगभग खत्म होने की कगार पर है। सऊदी अरब में दोनों देशों के बीच मुलाकात होनी है। अमेरिका इसकी मध्यस्थता देश की कर सकता है और इसी हफ्ते यह मुलाकात हो सकती है। लेकिन बड़ी बात है कि यूक्रेन को इसकी जानकारी नहीं है। जेलेंस्की ने कहा है कि हमें इसकी कोई खबर नहीं दी गई है। तो क्या कुछ पूरा मामला, उसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत। युद्ध कब खत्म हो रहा है सर? युद्ध कब खत्म हो रहा है इसका नहीं पता, लेकिन जेलेंस्की की बेइज्जती खूब हो रही है, भरपूर। यूक्रेन और रशिया का युद्ध है। डोनाल्ड ट्रंप रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से एक बार फोन पे बातचीत किए और अब जो शांति प्रस्ताव पे बातचीत कर रहे हैं वो सऊदी अरब में। सऊदी अरब में कौन मिल रहे हैं? अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव और रशिया के रिप्रेजेंटेटिव। और जेलेंस्की कह रहे हैं मुझे तो बुलाया ही नहीं। तो ट्रंप ने कहा कि तेरी औकात ही नहीं है बुलाने की। अरे सर, मध्यस्थता तो उसी के साथ करवाएंगे, उसे काहे नहीं बुला रहे हैं? नहीं, वो साइन करवा लेंगे। तू है कौन? तेरी तरफ से पीछे से तो हम लड़ रहे थे। जिस दिन हमने हाथ खींच लिया उस दिन तुम्हें रशिया औकात बता देगा। तो पहले रशिया से हम समझौता कर लेते। जब हम जो बिग डैडीज अगर तैयार हो जाएंगे तो बच्चे की क्या औकात है? तुम्हें तो बैठ के सिर्फ कहेंगे कि हम दोनों बड़ों ने ये समझौता किया है, साइन कर ले बेटा। अब जेलेंस्की को ये बेइज्जती लगी। उसने कहा कि अरे यूरोप के दम पर और अमेरिका के दम पर हम भिड़ तो गए रशिया से, और फिर वो आपस में कह रहे कि हम समझौता करने। अरे फेस सेविंग तो कम से कम मुझे भी चेहरा दिखाना है ना यूक्रेन के अंदर। तो मुझे प्लीज बुला लो, प्लीज बुला लो। तो वो गए म्यूनिख सिक्योरिटी मीट में। उन्होंने यूरोप के नेताओं से कहा कि देखिए ये तो घोर बेइज्जती कर रहे हैं ट्रंप। रशिया से बातचीत कर रहे हैं, रशिया को बुला रहे हैं, अब मेरे से आज तक कुछ कहा ही नहीं। तो यूरोप के नेताओं ने कहा ट्रंप से कि भैया उसको रख लो, ठीक है, चेहरा तो वही है ना, लड़ रहा है तो। यूक्रेन और रशिया युद्ध ही नाम है ना, भले ही हम नाटो के फौज मिलकर लड़ रहे हैं रशिया से। तो ट्रंप ने कहा कि सुनो, तुम लोग, हम और रशिया मिलकर समझौता कर रहे हैं। अगर यूरोपियन देश नहीं मानेंगे ना तो जितना तुम लोग को सिक्योरिटी अमेरिका देता है सब सैनिकों को वापस बुला लेंगे। मतलब यूरोप को भी धमकी दे दी? हाँ, यूरोप को कह दिया कि तुम लोग की क्या हैसियत है। अमेरिका अगर आज हाथ खींच ले तो न तुम्हारी इकोनॉमी चलेगी न तुम्हारा डिफेंस चलेगा। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय नहीं है। आज अमेरिका इन लोग की रक्षा भी करता है, सुरक्षा भी करता है, व्यापार भी सब कुछ संभालता है। ये तुम नाटो के नाम पे मेरे पीछे हो। मैं बोलूंगा यस अफगानिस्तान में आक्रमण करना है तो तुम बोलोगे जी हुजूर, चलिए बम बरसाते हैं सर इसको। और कल को जाके बोल देंगे कि बंद, तो फिर तुम्हें बंद करना होगा। इसको यूरोप वाली बात को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन बीच में मैं आपसे चाहता हूं कि बाइडेन जब थे तो रूस के साथ वो खिलाफत में थे, अब ट्रंप हैं तो रूस के साथ दोस्ती जैसे हालात नजर आ रहे हैं। मतलब अमेरिका एक ही है, राष्ट्रपति बदलता है तो रिश्ते बदल जाते हैं पूरे? नहीं, रिश्ते नहीं बदलते हैं। बाइडेन देखिए, बाइडेन क्या था, यूएसएडी डिपार्टमेंट से वो रेजिम चेंज प्रेसिडेंट उसको कर सकते हैं। बहुत देशों में उसने तख्ता पलट करवाया और उसने अपने अनुसार यूक्रेन में भी तख्ता पलट करवाया। ये जोकर था, मतलब कॉमेडी करता था ये टीवी पे खड़े होकर, जेलेंस्की, पर ये पॉपुलर था, इसी कॉमेडी को लोग पसंद करते थे। तो सबने कहा कि देख इसको, इसका चेहरा तो जानते हैं। तो वहां से उसी वक्त इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और इसको क्या किया कि टी शर्ट पहना के घुमाया पूरे देश में कि बहुत खराब हालत है, यूक्रेन को अगर बचना है तो एक ही उपाय है कि नाटो में शामिल हो जाए। अगर नाटो में नहीं शामिल हो जाएगा तो यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा, रशिया इस पे कब्जा कर लेगा। लोगों को यह बात पता चला, और पता कैसे चला? क्योंकि वहां 10 मीडिया हाउसेज हैं, उसमें से 9 को यूएसएडी डिपार्टमेंट ने पैसा दिया था। ये जो जेलेंस्की कह रहा है ना, इसको खूब प्रचारित करो और इसी पर बहस करो कि बिल्कुल सही कह रहा है। तो सारे मीडिया में वही आ रहा था, पैदल यात्रा ये निकाल रहा था। ये करते करते तख्ता पलट करवा दिया और इस जोकर को वहां पे बना दिया राष्ट्रपति। इसे लगा कि बहुत महापुरुष है और इसने कह दिया, डिक्लेयर कर दिया कि हम तो भाई नाटो में शामिल हो रहे, सारी बातचीत हो गई। अब रशिया ने कहा कि मेरे पड़ोस में नाटो, ये बर्दाश्त करेंगे नहीं। उसने मारना शुरू कर दिया बम। ये कह दिया कि अरे ये तो मारने लगा हमें। तो नाटो ने कहा, या अमेरिका ने कहा, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम सिर्फ आगे से बोलते रहो कि हम लड़ेंगे, इंशाल्लाह ईंट से ईंट बजा देंगे, बाकी हम तो पीछे से देख ही लेंगे। तो ये तो धोखा हुआ था यूक्रेन के साथ। अरे तो बेवकूफ के साथ धोखा नहीं होगा तो और क्या होगा? तुम जब पहले तो आप लड़ा दिए तो तुम्हें बनाएंगे लोग। पहले तो आप लड़ा दिए, बर्बाद कर दिए, अब छोड़ दिए कि जाओ भागो। अरे तो यही सोचना चाहिए था ना कि आखिर मुझे क्यों इतना फंड दे रहा है, मुझे क्यों आगे कर रहे हैं। अच्छा, यूक्रेन में किस चीज की कमी थी बताइए?
कितने अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस थे, लोग वहां पढ़ने जाते हाँ, थे, हिंदुस्तान राजधानी के बहुत कीव लोग था जाते थे। वहां पे, हिंदुस्तान के, चाइना के, बहुत सारे देशों के लोग पढ़ने जाते, बहुत संपन्न राष्ट्र था, और सब कुछ पैसे वैसे सब कुछ ठीक ठाक ढंग से चल रहा था। इसको सपना आया था रशिया से लड़ने का, तो इसका मतलब तुम बेवकूफ हो, उन्होंने बनाया। अब ये चल तो रहा था अमेरिकी यूएस डिपार्टमेंट से। जब युद्ध छिड़ गया तो अमेरिका ने नाटो सेनाओं से कहा कि सुनो, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, तुम लोग अपने अपने सेना उतारो, बेचारा लड़ तो सकेगा नहीं। तो बोले डायरेक्ट उतारे? तो नहीं, पहले हथियार देता हूं मैं और तुम लोग पीछे से सपोर्ट करना, आगे मरेंगे यही सब। लेकिन कहना किसी को नहीं है। लड़ गया, हथियार देने लगे, सब कुछ हो गया। 2 साल तक लड़ाई चलती रही, एक तरफ पूरे नाटो, अमेरिका, उसके बाद रशिया। आ गए डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये क्या बेवकूफी है, मुझे फायदा क्या इस लड़ाई से, खाली मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं और हथियार भी दे रहा हूं, बोल रहा हूं उसको कि बाद में पैसे चुका देना। जब नाटो में शामिल हो, बोला ये चुकाएगा नहीं चुकाएगा, भरोसा जितने के उसकी औकात में उससे ज्यादा तो दे चुके हैं। उसने कह दिया कि रुको मैं रशिया से बात करना हूं। एक दिन फोन उठाया, बोला पुतिन भाई, हाँ तो देखिए आपको तो पता ही है, हम ही लोग कर रहे थे, हाँ क्यों नहीं शांति समझौता कर ले। बोले मैं तो शपथ लेने के तुरंत बाद पहला फोन पुतिन को किया। हाँ, उसने कहा कि ठीक है बैठते हैं हम दोनों, क्योंकि लड़ाई तो हम दोनों को सुलझाने, देश दुनिया के 2 जमींदार तो हम हैं, और ये सब तो हमारे लोग हैं जो हमारे कहने पर लड़ाई करते हैं जी, लाठी उठी चलाते हैं। तो बोला कि ठीक है सऊदी अरबिया में आ जाओ। बोला कि आपकी तरफ से कौन आएगा? तो प्रेसिडेंट ने कहा कि एक काम करो, मेरी तरफ से 3 लोग जाएंगे। एक है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो है, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है माइक वाल्ट्ज है, और व्हाइट हाउस का मिडिल ईस्ट का जो इन्वॉय है, सब कुछ देखता है, स्टीव विटकॉफ। वो तीनों जाएंगे मेरी तरफ से। वो मिलना कब है? अगले हफ्ते। पूछा पुतिन आपके तरफ से कौन आएगा? तो बोला कि भेजते हैं, जब डील डन हो जाएगा तो हम दोनों हाथ मिला के साइन कर लेंगे। ट्रंप की पहली जो यात्रा वो भी सऊदी अरब की होनी है। हाँ, वो उसी वक्त आएंगे। और जब सब कुछ, पहले तो बैठने दीजिए, बातचीत करने दीजिए। अब बोला ट्रंप बोला कि ये यूरोप जो पीछे से कर रहा है, बोला यूरोप को मैं ठीक करता हूं, डांटता हूं। उन्होंने गए और सिक्योरिटी काउंसिल मीट हो रही थी, भरपूर सुना के आ गए वो जो उनके उपराष्ट्रपति थे। बोले तुम लोग की औकात नहीं है, अपना बॉर्डर खोल दिया है, सारा सीरियाई सब मुल्ले भर गए हैं वहां, तुम्हारे यहाँ ये चाकू मार रहा है, कोई पता चला बस चढ़ा दे रहा है, तुम लोग आंख थू। सबने कहा ये तो बेइज्जती कर दिया सबके सामने। बोला करना क्या है? बोला कि सबसे पहले तो अपने बॉर्डर, ओपन बॉर्डर पॉलिसी बंद करो, और जितना कूड़ा कचरा भर रहे हो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कुछ भारत के भी लोग घुस रहे हैं, और उसके बाद जो सीरिया से, तो यमन से, क्या है धर्मशाला बना दिया है तुमने यूरोप को। तो डांटा वाटा तो 3-4 देश ने कहा कि हाँ बात तो सही कह रहा है, कि ये आए हैं हमारे यहाँ रिफ्यूजी बनने, मतलब कि शरण लेने, और फिर कह रहे हैं कि सरिया लगाएंगे। तो अब वहां धीरे एक एक करके, जैसे जॉर्जिया मेलोनी, उसने कह दिया कि अब तो नहीं घुसने देंगे। उसके बाद एक और पार्टी है जर्मनी की, AFP है वो, उसने कह दिया कि मेरी सरकार आएगी तो भगाएंगे, इसको भगाओ। लेफ्ट लिबरल सरकारों के वहां बुरे दिन आ गए, और उनको ठीक है। कनाडा को बोला कि तुम 51वां राज्य बनोगे कि मदद बंद करें, तो वो अलग गिड़गिड़ा रहा है। फ्रांस को बोला कि तुम बहुत ज्यादा काबिल हो ना, पहले अपनी पेरिस को संभालो, कोई भी आता है सीरिया का शरणार्थी, वो ट्रक लेके घुस जाता है बाजार में, तुम लोगों को कुचलते हुए चले जाता है। 12 दंगे देख चुके हो पेरिस की सड़कों पे पिछले 1 साल में। बोला कि बात तो आप सही कहते हैं सर। तो बोला ये ठीक करो तब हम करेंगे। दूसरी बात ये कह दिया कि सुनो, मैं और रशिया शांति समझौता कर रहे हैं, तुम लोग को मानना है इसे। अगर किसी ने पूछा कि नहीं मानेंगे तो नहीं मानोगे तो सारा जो मेरा सैनिक है ना यूरोप की, जो रक्षा कर रहा है, वो सबको मैं वापस अमेरिका बुलाऊंगा, मेरे पास पैसे फालतू नहीं है। डॉज बनाया इसलिए ताकि अपना खर्चा कम करें। बोला अरे बाप रे ये क्या? बोला कि मानना पड़ेगा। तो यही है, यूक्रेन हाय हाय कर रहा है कि ये मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। $500 बिलियन कम कर चुके हैं एलन मस्क अपने इसमें, देशी खर्चों में और विदेशी खर्चों में। अच्छा यही बात है ना, ये सब फालतू खर्चे थे ना, इसलिए तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और जाके एलन मस्क ने साफ साफ कह दिया यूरोप के सारे देशों को कि मेक यूरोप ग्रेट अगेन। ऐसे नहीं चलेगा कि तुम लोग को फालतू के हम पैसे दें और तुम लोग अय्याशी करो और देश में सबको घुसाते जाओ कि मैं बहुत मानवाधिकार कार्यकर्ता हूं, बहुत मैं ह्यूमन राइट्स को मानता हूं। इस युद्ध का, इस मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकाला जाए? निष्कर्ष देखिए, जिस दिन अमेरिका और रशिया चाह जाएगा उसी दिन ये युद्ध बंद हो जाएगा, और इसलिए बैठक भी हो रही है। और जेलेंस्की अंत में अपने देश से या तो भागेगा या वहां के लोग इसे जूते मारेंगे कि बेवकूफ देखा था, वंस ए कॉमेडियन ऑलवेज कॉमेडियन। हाँ खैर, यूक्रेन का मजाक ही बनाकर रख दिया है। नहीं, एक और है जो मिनरल रिच जगह है, एक लालच दिया है अभी जेलेंस्की की, सुनो
जब समझौता करना ना, तो जो मेरा जो जहां पे मिनरल्स ज्यादा है वो अमेरिका को बोलना कि तुम अपने पास रख लो। रशिया हाँ। मानेगा नहीं, क्योंकि रशिया का उस पर कब्जा है, तो ये युद्ध खत्म नहीं होगा, तब तक मेरी बल्ले बल्ले रहेगी। वो बोला ट्रम्प कि सुनो, तुम जितना होशियार हो ना, जिस स्कूल में तुमने एडमिशन लिया वहां से मैं ग्रेजुएट करके निकला हूं, तो वो हम समझ लेंगे मुझे मॉस्को के साथ क्या करना है। चलिए, तो मान लें कि जल्द ही ये युद्ध अंत होने वाला है, ट्रम्प और पुतिन चाह जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। वो तो चाह ही रहे हैं, खैर, और हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प पहले भी कह चुके हैं होगा, ठीक है, ये बंद तो होगा जल्द ही। सऊदी अरब, बताइए, कल को अगर अपनी सेना विड्रॉ कर ले हाँ, अमेरिका, तो जेलेंस्की लड़ सकेंगे क्या रशिया? नहीं, क्या ही बचेगा उनके पास। बस तो यही बात है, इसलिए बड़े लोगों के झगड़े में छोटे लोगों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नहीं होना आपको चाहिए, मरवा देंगे। ये बात अब यूक्रेन के है। एग्जांपल से दुनिया को समझ लेनी चाहिए। आपको बता दूं कि नहीं, 24 बांग्लादेश फरवरी को भी यही बोल रहा 2024 को युद्ध शुरू हुआ था और 24 फरवरी को इसे 3 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन अब रशिया और अमेरिका, मतलब पुतिन और ट्रंप, इस युद्ध को कभी भी समाप्त करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब में जब जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि कब तक ये युद्ध रुकता है। बाकी यूक्रेन को इस लड़ाई से बहुत बड़ी सीख जरूर मिली है और आगे दुनिया को भी इसे सीख लेने की जरूरत है। जी पंकज जी, आखिर लाइन बोलो, यूरोप की मीडिया को कभी देखिए, कल मैं देख रहा था खंगाला, सब हाय कर रहे कि हमें बुलाया नहीं शांति समझौते पर, हम भी हैं, हमने भी बम बरसाया है अमेरिका के कहने पर। वहां एक अलग रुदाली चल रही है, लेकिन वहां कहा कि भैया तुम अपना देश ठीक कर लो, बहुत पैसे हमारे पैसे जा रहे थे, ऐश तुम कर रहे थे। नहीं सर, धोखा तो उनके साथ हुआ ही है। खैर, अब कोई माने या ना माने, बाइडेन ने आके लड़ाई छिड़वा दी, धोखा नहीं, ट्रंप ने आके बोल दिया कि चुपचाप अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाते रह रहे हैं, आज तक यही तो करते रहे हैं। बिल्कुल, वो भारी पड़ गया यूक्रेन को बहुत, जिसके बाद दुनिया ने भी बहुत महंगाई देखी है, लेकिन शायद अब उसका अंत होने वाला है। और इसी का कारण है कि अब जो कच्चा तेल है उसमें भी लगातार कीमतें 3% तक देखने को मिली है, सिर्फ इस ऐलान से कि दोनों मिलने वाले हैं और ये युद्ध रुकने वाला है। जब युद्ध रुक जाएगा उसके बाद और ज्यादा डाउन ये तेल की कीमतें आने वाली हैं, तो दुनिया में भी महंगाई का असर कुछ कम होगा। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।